अपावन, अथिर घिनावन, देह अपावन। एक एक शब्द को ध्यान से अपन पढ़ें। देह अपावन, अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल से शुच कीजिए तो भी शुद्ध ना होई। इस देह के लिए समुद्र के जल से भी शुद्ध किया जाए। समुद्र के जल से तात्पर्य है कि समुद्र के अथाह जल से हम लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं, शुद्ध करते हैं, प्रतिदिन शरीर को शुद्ध करने का उपक्रम करते हैं, किस लिए? शुद्धि हो जाए। लेकिन हुई क्या? प्रतिदिन स्नान करने के बाद भी आज शुद्धि नहीं हुई। आज हम अगर हिसाब लगाएं कि जब से जन्म हुआ तब से आज तक कितनी बाल्टी पानी से हमने नहाया। पंकज भाई, कितनी बाल्टी पानी से नहा चुके तुम? ओहो, जन्म हुआ उस दिन से आज तक का हिसाब लगाया जाए तो हजारों बाल्टी पानी इस देह की शुद्धि के लिए हमने बेकार कर दिया। कई हजारों। आज तक कुछ हुआ क्या? क्या संसार में रहते रहते हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि जो काम होता ही नहीं है उसी काम को हम क्यों करते हैं? जो काम हो ही नहीं उसी को करने में हमारी बुद्धि लगी है, उसी करने में हमारा विवेक लगा, उसी करने में हम सोच रहे हैं। और जो शुद्ध हो सकता है उसको शुद्ध करने का हमारा उपक्रम नहीं चल रहा। सोच के देखो, आत्मा शुद्ध हो सकती है, उस आत्मा की शुद्धि का तो उपक्रम नहीं चलना है। और जो देह शुद्ध नहीं हो सकती है उसकी शुद्धि के सारे उपक्रम चल रहे हैं। आज देह को शुद्ध करने के लिए कितने प्रकार के साबुन लगाए जाते हैं, कितने प्रकार के शैम्पुओं का इस्तेमाल किया जाता है, कितने प्रकार के प्रोडक्ट पता नहीं क्या क्या आने लगे मार्केट में। एक बार एक व्यक्ति एक हाथ में कुछ लिए था, इतना सा पीस था। मैंने कहा ये क्या है? बोले महाराज वो चेहरे धोने का साबुन है। चेहरे धोने का साबुन? मैंने चेहरे धोने का साबुन इतना सा? तो सोने महाराज यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा कितने का आता ये? तो ये महाराज 55 रुपये का। इतना सा साबुन और 55 रुपये का। मैंने कहा इससे क्या होता है? कि चेहरा साफ हो जाता है। ओ पंकज भाई, साफ हो जाएगा चेहरा? पंकज का चेहरा तो आज चमक रहा है। जब मन का काम हो जाता तो चेहरा चमक जाता है। प्यारे बंधु, ऐसे हमारा पुरुषार्थ, हमारा श्रम, हम रंज मात्र भी विचार नहीं कर पाते कि हमारा ये पुरुषार्थ, हमारा श्रम क्या हमारे लिए कारगर है? क्या इससे हमारे कार्य की सिद्धि हो पा रही है? नहीं सोच पाते। बस रूटीन वर्क बन गया कि सुबह स्नान करना है, मंदिर जाना है, फलाना काम करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर सुबह उठना है, फिर स्नान करना है, फिर फलाना काम करना है। उस रूटीन वर्क में
होने वाले कामों में कौन से कार्य हमारे लिए हितकारी हैं, कौन से कार्य हमारे लिए अहितकारी हैं, कौन से कार्य करने से पूरे होंगे, कौन से काम करने से पूरे नहीं होंगे, इस संबंध में हमारा रंच मात्र भी चिंतन विचार नहीं चल पाता और सारा जीवन ऐसे निकल जाता है, सारा जीवन निकल जाता है। क्या नाम बाबूजी का पीछे? हाँ, शरद भाई, बताओ कितने साल निकल गए? 62 साल निकल गए। 62 साल में आपने क्या किया? चक्कर में फंस गए कि महाराज क्या बताएं? बताओ शरद भाई, कुछ तो बताओ, क्या किया? वो बताना जो हर कोई ना करता हो, कोई कोई करता हो, ऐसा कोई काम बताओ। है? अच्छा तुम बताओ डीकी भाई। तुम्हारे लोगों को 60 निकले गए होंगे, 55 60 66 हो और ऊपर, तभी बाल काले करा के आते तुम। बताओ बताओ डीके भाई, क्या किया? ऐसा काम बताओ जो हर कोई नहीं करता हो, कोई कोई करता हो। शायद तुम सोच में पड़ गए कि अब हम क्या बताएं, ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई ना करता हो। संसार के विषय में तो विचार हर कोई करता है, अपने आत्मा के विषय में विचार हर कोई नहीं करता। संसार की वृद्धि का विचार तो हर कोई करता है, बच्चे पैदा करना, शादी करना, बच्चों की शादी करना, उनकी व्यवस्था करना, उनकी रोजगार करना, उनकी व्यवस्थाएं देखना, सब सिस्टम जमाना हर कोई करता है। संसार शरीर भोगों की इच्छा, संसार शरीर भोगों की भोगना, व्यवस्थाएं सब कोई करता है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ हर कोई नहीं करता। आत्मा का हित हो ऐसा विचार हर कोई नहीं करता। अब ये चिंतन करो, कदाचित तुमने अपने आत्महित के विषय में सोचा है तो पूरे जीवन काल में कितनी बार सोचा है, कितने मिनट सोचा है, कितने घंटे सोचा है? 1 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, पूरे जीवन काल में अगर सोचा भी है तो। वैसे तो ऐसे सोचने वाले लोग बिरले मिलते हैं। हाँ, इतना जरूर सोच रहा है कि व्यापार कैसे बढ़ाएं, हर दिन सोचा। घर में व्यवस्थाएं कैसे और बढ़िया करें, हर दिन सोचा। परिवार के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए, घर के लिए, मकान के लिए हर दिन सोचा। अपने लिए कितने दिन सोचा? क्या ये सब करते करते ही जाना है कि कुछ और करना है? मना नहीं करता हूं कि आप मत करो, लेकिन 24 घंटे में से 24 घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं 24 घंटे में? हैं 1440 मिनट 24 घंटे में। उन 1440 मिनट में कितने मिनट ऐसे हैं जिसमें आत्महित विचारा हो? 5-10% का कोई रिकॉर्ड है क्या? 5%, 10%, ज़्यादा नहीं। 10% का व्यापार करते हैं, 10% तो मुनाफा चाहिए ना। 20 मिल जाए तो अच्छी बात है, 30 मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 10% तो मार्जिन तो होना चाहिए ना।
क्या 24 घंटे में 10% का मार्जिन आपने निकाला है? 10% का मतलब होता है कि तुमको 8 मिनट में कम से कम 2 घंटे का समय, 2 सवा 2 घंटे का समय। हमारे आचार्य कहते हैं कि 2.25 घंटे की उत्कृष्ट सामयिक होती है। 10% का मार्जिन है और 3 टाइम सामयिक होती है। 10 से 30% का मार्जिन होना चाहिए, 10% का और 30% का। 10%, 15%, 20%, 30%, और 30% से ऊपर मार्जिन लोगे तो बेईमान आदमी हो। जिंदगी में सब लोग 10, 15, 20, 25%, 30% का व्यापार करते हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता है। लगभग 30%, 35% में संतुष्ट हो जाते हैं। अब हमारे जीवन में क्या हमने 10% भी मार्जिन लिया क्या? 30% की बात छोड़ दो, आत्महित के विषय में 10% भी सोचा क्या? नहीं सोच पाया। 5 सोचा क्या? 5 भी नहीं सोच पाया। 24 घंटे में हमने 1 घंटे भी नहीं सोच पाया, आधी घंटे भी नहीं सोच पाया। कभी कदाचित 2, 5 मिनट, 10 मिनट कभी कोई संसार में आपत्ति विपत्ति कुछ इस प्रकार की आ जाए तो विचार आ जाता है कि कहाँ संसार में फंस गए, अपने कल्याण करते तो अच्छा होता, महाराज बन जाते तो अच्छा होता, साधु संग होती, सेवा करते तो अच्छा होता, कहाँ फंस गए। कदाचित किसी किसी को कभी कभी ये विचार आता है। ये हमारा मार्जिन कितना है? 0% पे है। सोचो, हमारा मार्जिन 0% पे है। अगर ये मार्जिन हमारा बढ़ जाए, ये मार्जिन हमारा हम थोड़ा सा बढ़ा लें, तो हमारे जीवन का और आनंद बढ़ जाए। प्यारे बंधुओं, अपने जीवन के आनंद बढ़ाने की चेष्टा करना चाहिए। संसार के भोगों का आनंद तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। संसार के भोग तो बहुत लोगों ने भोगे हैं, हमसे पहले भी बहुत लोग आए हैं और सब ऐसे ही करके चले गए हैं। संसार के सब व्यवस्थाएं सब करते हैं, लेकिन आत्महित की व्यवस्था कोई कोई करता है। और सबसे अच्छी बात है कि तुम्हें तो उसका टिकट भी मिल गया। आत्महित जहां होता है ऐसे स्थान का तुम्हारे पास टिकट है, रिजर्वेशन पहले से है। कैसे बताओ? है मनुष्य पर्याय मिल गई, उत्तम कुल मिल गया, निरोगी शरीर मिल गया, जिनवाणी का श्रवण मिल रहा है, गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, भगवान जिनेंद्र का शासन मिल गया, भगवान के मंदिर के पास भगवान के मंदिर में बैठने का अवसर भी मिल रहा है, गुरुओं का चरण सानिध्य भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। क्या तुम्हारे पास नहीं है? सारे साधन सब तुम्हारे पास हैं, बस नहीं है तो मात्र आत्महित का विचार नहीं है। सोचो, दुकान में माल भरा हो और ग्राहक आ रहे हों और तुम कुर्सी बैठ के ऊँग रहे हो कि नहीं, बगल की दुकान से ले लो, बगल की दुकान से ले लो। माल भी तुम्हारे पास है, सब कुछ है, और तुमको बगल की दुकान से ले लो, तो तुम्हें दुनिया अच्छा समझेगी बुरा? बताओ, क्या समझेगी? हैं? इतने बड़े नशेलची मत बनो। नशा करके कोई दुकान पे बैठे तो कोई उसको पसंद नहीं करता है, इसलिए मोह रूपी नशे को करके हम ऐसे बैठे हैं संसार में। ऐसे संसार में मोह रूपी नशे करके बैठे हैं कि अपने आत्मा के विषय में रंच मात्र भी हम विचार नहीं कर पाते हैं। प्यारे बंधुओं, हर क्षण कम से कम मैं कहता हूँ कुछ करो ना करो, कुछ करो ना करो। पूजा अगर तुम 5 करते हो, 2 करते हो, तो वो भी 1 कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन 10 मिनट 5 मिनट का समय निकाल करके आप
एक स्थान पर बैठ करके भगवान को निहारो, भगवान की प्रतिमा को देखो, दृष्टि डालो भगवान की प्रतिमा के अंदर। अगर आप बैठ गए 10 मिनट 5 मिनट बैठे हैं और आपने भगवान की प्रतिमा पर दृष्टि डाली है, भगवान को निहारा है, अगर तुमने भगवान को निहारा तो मानना चाहिए कि भगवान तुम्हें निहारने लगेंगे। जैसे हम पंकज को देखें तो पंकज को हमको देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, ये भी मुझे देखेंगे। ये सिस्टम है। आप देखकर तो देखो, आपने भगवान को देखा ही नहीं। लोग कहते हैं मंदिर, हाँ हुआ है मंदिर, दर्शन करे करे आए। अरे दर्शन तुमने किए, क्या किया दर्शन में? दर्शन करने के बाद तुम्हारे हृदय में परिवर्तन नहीं आया तो तुमने क्या दर्शन किए? कोई 2-4 व्यक्ति 2-4 दिन मिलते हैं, थोड़ी बहुत आंखें मिलाते हैं, थोड़ी बहुत नैन मिलते हैं, तो उनमें प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है। ये सत्य है बिल्कुल। थोड़ी देर ही नैन मिलते हैं, मान लो कोई मिला, बस में आपने थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी निगाह में निगाह मिली, तो उससे दोस्ती हो जाती, प्रेम हो जाता है, वात्सल्य हो जाता है थोड़ी से में। आपका अपने भगवान से कितना वात्सल्य बढ़ा, कितना प्रेम बढ़ा, अपने आप से कितना प्रेम बढ़ा? अगर तुम्हारा भगवान से प्रेम बढ़ा है और भगवान का तुमसे प्रेम नहीं बढ़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। यहां भगवान भी तुम ही हो और भगवान तुम्हारा तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। वो प्रतिमा तो हमारे लिए माध्यम है। उस माध्यम से हमें समझना पड़ेगा कि हमें भगवान का क्या स्वरूप है, वैसा स्वरूप ही मेरा है। हमें समझ करके उस विषय में चिंतन प्रारंभ करना पड़ेगा। कर्मधो वही आत्महित का विचार होता है, जिससे हमारी आत्मा उत्कृष्टता को प्राप्त हो, जिससे हमारी आत्मा में कर्म मल जो लगे हैं वो निर्जीर्ण हो, वही आत्महित का विचार होता है। कर्मधो प्रतिदिन व्यक्ति को कम से कम 10 मिनट 5 मिनट भगवान के सामने बड़े एकाग्रता से बैठना चाहिए। साधु लोग 3 टाइम बैठते हैं। कितने टाइम? क्या करते हैं 3 टाइम बैठ करके? क्या करते हैं बताओ? सत्येषु मैत्रेयं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वम माध्यस्य भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधात देवी। शत्रुओं से सत्वेषु मित्र, सभी जीवों से मेरा मित्रता का भाव हो। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वम, दुखी जीवों पर करुणा का भाव हो। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति रखने वाले से माध्यस्थ भाव हो, यानी जो गलत रास्ते पर चल रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत ही जिसका काम है, उससे मध्यस्थ हो जाओ। सदा मम आत्मा विधात देवी, मेरी आत्मा इन सब भावों से भावित हो, प्यारेवंत हो। जब हम ऐसे चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, बैठते हैं, तो हमारी आत्मा के अंदर निर्मलता बढ़ती है। श्रावकों के लिए इसलिए द्रव्य पूजा का विधान है, मंदिर में भगवान के सामने बैठने का विधान है कि श्रावक का मन चित्त ज्यादा चंचल रहता है। मुनियों के लिए एकांत में बैठने का विधान है, मुनिराज एकांत में बैठ जाएं और अपनी आत्मा का चिंतन करें। मैं कहता कुछ मत करो, एक 12 भावना ही पढ़ लिया करो आप, केवल शांति से 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे। पढ़ी तो भावना 12 भावना तो रोज ही पढ़ते हैं। कितने लोग पढ़ते हैं 12 भावना? पढ़ते ही हैं, लेकिन इतने ही पढ़ते हैं। वो पढ़ना नहीं हुआ, पढ़ना ही हुआ केवल,
जैसे पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ा। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है पर जन लोय। शब्द जो बाहर सुनाई दे रहे हैं वे शब्द अंदर भी सुनाई देने लगे हैं। अगर ऐसा हमने पढ़ लिया, ऐसा चिंतन कर लिया, इस चिंतन की धारा में डूब गए, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट बैठ के अपने 12 भावना का ये चिंतन ही किया। चिंतन पूर्वक पढ़ना। कैसे पढ़ना? चिंतन पूर्वक, ऐसे ही नहीं। 12 भावना का इस प्रकार का चिंतन किया, इस प्रकार का पढ़ा, तो हम मानना चाहिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। केवल पाठ नहीं करना, पाठ करना स्वाध्याय है, चिंतन अलग चीज है। हम पाठ करने की बात नहीं करते हैं। पाठ करो ना करो, करें अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन चिंतन भी करना चाहिए। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, अपनी अपनी बार, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मृति वेरिया जीव को, कोई न राखन हार। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश्य धनवान, कबहु न सुख संसार में, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय। जहाँ देह हो, क्या बात है। आप लोग, कितना ज्ञान है आप लोगों को। आप लोग ज्ञान की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। कितना आप लोग जानते हो। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है पर जन लोय। आप लोग ज्ञान है, इसको कहते हैं ऊपरी ज्ञान। और चिंतन की धारा में उतर जाए तो अंतरंग का ज्ञान। ऊपरी ज्ञान और अंतरंग ज्ञान। लेकिन ऊपरी ज्ञान से फायदा है कि नहीं है? ऊपरी ज्ञान से भी फायदा है। कम से कम पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे, कभी ना कभी वह ज्ञान अंदर में उतर जाएगा। और जिस दिन वह ज्ञान अंदर में उतर जाएगा उस दिन तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारे काम अपने आप होने लगेंगे। इसलिए देह का स्नान करें, अच्छी बात है, साथ में आत्मा का भी स्नान करें। देह को साफ करने से देह साफ नहीं होगी, कदाचित थोड़ी सी हो सकती है, फिर गंदी हो जाएगी। लेकिन आत्मा का स्नान करने से आत्मा साफ होगी। और इसका प्रोडक्ट कोई बाहर से खरीदने नहीं जाना पड़ेगा, उसके साफ करने के सारे प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हैं। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है पर जन लोय। दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पींजड़ा दे, भीतर यासम जगत में, और नहीं घिनगे। इससे ज़्यादा घिनौनी कुछ नहीं है। ऊपर चद्दर चढ़ी है, चद्दर से ढकी है। ये जो सुंदर चमड़ी को देख करके पता नहीं क्या हो जाता है। हम
सुंदर हैं, और नहीं है सुंदर तो सुंदर है। एक बार एक कोई बहन जी आई सभा में, वो काली कलोटी और सफ़ेद पाउडर लगा चेहरे पे, साफ दिख रहा है काली कलोटी, ऊपर से सफ़ेद पाउडर लगा। अब तो शोभा और बढ़ गई, और ओंठों पर लाल लाल लगाओ। अरे भाई, तुम पाउडर नहीं लगाते तो कम से कम थोड़े से ठीक लगते हैं। तुमने शोभा तो जितनी थी वो ही बिगाड़ ली। इस चाम पर, इस चमड़ी पर कुछ भी लगा लोगे कुछ नहीं मिलेगा। इस भावना का चिंतन कर लोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसे हम लोग अपने आत्महित का विचार करें, आत्महित की भावना करें, आत्महित के विषय में चिंतन करें, इन 12 भावना का पढ़ें, उनका चिंतन करें, तो हमारे जीवन के कुछ अंदर जो अनुभूति होती हैं, जो हितकारी हैं, वह अनुभूति हमें प्राप्त होंगी और हमारा जीवन महान और सफल होगा। समझदार के लिए, समझदार के लिए एक बार तो बोल दो, समझदार के लिए। मुझे सुनाई कम देता है। समझदार के लिए है, समझदार के लिए। और आप लोग कद महाराज समझदार हैं। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। वचनों का बड़ा महत्व होता है, वचनों का बड़ा महत्व होता है। और वे वचन किसके मुख से निकल रहे हैं,